शाहरुख खान, मुझे लगता है कि इस देश के एनसीबी को और उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस देश के 130 करोड़ लोगों को। शाहरुख खान के बेटे को पकड़ना, आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जो 4-5 हजार करोड़ का हो और जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो कि वो दूसरे मुल्कों के भी एम्बेसडर हो, उस व्यक्ति के बेटे को भी आम आदमी की तरफ पकड़ लेना अपने आप में उस डिपार्टमेंट की जीत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस इस समय होती तो जो लोग दंडवत करते थे इनके सामने, उनके बस की था इनको ये करना। खान सरनेम है और शाहरुख खान का बेटा है तो तुम वहां पर पैरों में पड़े होकर पुरानी सरकारें वहां पर जो है दंडवत झुककर प्रणाम करती रहती होंगी। ये सरकार तो करेगी नहीं। खान नाम था इसीलिए आप इनके आगे पीछे पड़े रहते थे, घूमते रहते थे। खान नाम था तो इनके अपीजमेंट के लिए आप इनको जो है कुछ कहते नहीं थे। खान नाम है तो इसलिए अगर आप ड्रग कंज्यूम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप शाहरुख खान के बेटे हैं और आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो पुरानी सरकारों में होता होगा, इसका नाम खान हो, मान हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि एनसीबी ने बेहद ही शानदार कार्रवाई करते हुए, ड्रग लेते हुए एक युवक को, 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। एक 23 साल का युवक है नीरज चोपड़ा, जो इस देश को दुनिया में नाम बनाकर आया है, उसका नाम ऊपर करके आया है और जेवलिन में इतना बड़ा मुकाम हासिल करके आया है अपने गरीब परिवार से आते हुए। और ये स्पॉइल्ड ब्रैट, बिगड़े हुए बच्चे इस देश का क्या हाल कर रहे हैं, अपने पिता का क्या हाल कर रहे हैं, अपने बाप के नाम का क्या कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है। तो ये जो बाकी जो लॉबियां हैं, इनको कोई खान हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर उसने नहीं लिया होता और वो नहीं पकड़ा गया होता और वो उस पार्टी में नहीं होता तो एनसीबी क्या घर से उठाकर लाइए? नहीं ना। गलत काम करोगे तो ये होगा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड का जैसे पलीता लग गया है उनके ऊपर, मतलब एक तरीके से कोई ऐसी हाई लग गई है जैसे मुझे तो लगता है उनको मिलकर हवन वगैरह कराना चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं। उसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति का इस तरह से चले जाने के बाद और वहां पर तमाम चीजें अभी तक निकल कर नहीं है। उस दिन से ऐसा हो गया है कि जैसे बॉलीवुड में एक हंगामा है। आए दिन कोई ना कोई जेल में है, कभी कोई एक्ट्रेस को बार बार बुलाया जा रहा है, उनके पास पाई जा रही है हेरोइन और ड्रग्स, कभी किसी बच्चे को। कूड़ा भरा पड़ा है इनके दिमाग में। ये इस देश के हीरो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इस देश को अपने हीरो, इस देश के युवाओं को, युवतियों को अपना हीरो, अपने देश के लिए काम करने वाले लोगों को हीरो चुनना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में जो सिचुएशन बदली है, इसको और बेहतर करके देखना पड़ेगा कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो चरसी गंजेड़ी गैंग है और ये इतना जबरदस्त तरीके से बॉलीवुड में फैल चुका है, तो या तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ोगे तो जेल में रहना पड़ेगा। आप तय कर लीजिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश की आम जनता को, 130 करोड़ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शाहरुख खान है, सलमान खान है, कोई से भी खान है। अगर इस देश में प्रतिबंधित चीजों को खाओगे तो जेल जाओगे। अगर इस देश की सेना पर गोली चलाने वाली आतंकवादी की गोली शाहरुख खान के बेटे की खरीदी हुई ड्रग के पैसे से आई है तो उसका जवाब कोर्ट में खड़े होकर देना पड़ेगा। आप कोई भी हैं, आप जेल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उनको 1 दिन की रिमांड में रखा जाएगा। आपको बताती हूँ, देखिए किस किस चीजों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोकीन मिली है उनके पास 13 ग्राम, एमडी 5 ग्राम, चरस, एमडीएम और 1,33,000 रुपए कैश उनके पास थे। तो इन सब चीजों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है एनसीबी द्वारा। तो मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं इस वक्त, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इन सब चीजों पे, जिस तरीके से ये बॉलीवुड और उनके बच्चे ड्रग्स में लिप्त पाए जा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं भगवान में मानने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे लगता है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड का जैसे पलीता लग गया है उनके ऊपर, मतलब एक तरीके से कोई ऐसी हाई लग गई है जैसे मुझे तो लगता है उनको मिलकर हवन वगैरह कराना चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं। उसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति का इस तरह से चले जाने के बाद और वहां पर तमाम चीजें अभी तक निकल कर नहीं है। उस दिन से ऐसा हो गया है कि जैसे बॉलीवुड में एक हंगामा है। आए दिन कोई ना कोई जेल में है, कभी कोई एक्ट्रेस को बार बार बुलाया जा रहा है, उनके पास पाई जा रही है हेरोइन और ड्रग्स, कभी किसी बच्चे को। और शाहरुख खान, मुझे लगता है कि इस देश के एनसीबी को और उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस देश के 130 करोड़ लोगों को। शाहरुख खान के बेटे को पकड़ना, आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जो 4-5 हजार करोड़ का हो और जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो कि वो दूसरे मुल्कों के भी एम्बेसडर हो, उस व्यक्ति के बेटे को भी आम आदमी की तरफ पकड़ लेना अपने आप में उस डिपार्टमेंट की जीत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस इस समय होती
तो जो लोग दंडवत करते थे इनके सामने, उनके बस की था इनको ये करना? मेरा मानना है कि अगर एक आम आदमी को सड़क पर बाइक पर चलते हुए 4 पैग पीने के बाद अगर एक आम पुलिस पकड़ देती है और किसी बेवड़े को थप्पड़ मारकर उसको बंद कर देती है, तो इसी तरीके से वही कानून के तहत अगर इस देश के एक बड़े व्यक्ति के बेटे को भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेहद शानदार है। और इस बॉलीवुड को पिछले कुछ समय से इस देश ने देखा है, ये समझने की बात है कि ये आपके हीरोज नहीं हो सकते। इतनी बकवास करते हैं ये आकर सोशल लाइफ पर, सोशल डिलेमा पर इतनी बात करेंगे, हिंदुइज्म पर बात करेंगे, हिंदुत्व पर बात करेंगे, धर्म पर बात करेंगे, देश के बड़े बड़े जो लोग हुए हैं उन पर बात करेंगे, जिस व्यक्ति ने अपने आप को 2-2 बार काला पानी की सजा मिली हो उस वीर सावरकर पर बात करेंगे, इतना ज्ञान देंगे। और जब अपने ऊपर बात आएगी तो उम्मीद करने लगते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए। सुनील शेट्टी ने अभी कहा कि भाई वो बच्चा है, मीडिया एक बार कुछ भी होता है तो बॉलीवुड पर टूट कर पड़ता है। क्यों? जब आप कोई वेंचर बनाते हैं, जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, जब तो फोन कर करके बुलाते हो उनको। मतलब जब घर से बाहर निकलते हो अपने पीछे 50 कैमरा चाहिए कि आज मैंने क्या पहना है। लेकिन वही मीडिया जब आपके कुकर्मों को और गलत कामों को दिखाता है तो बुरा लगने लगता है। क्यों बुरा लगने लगता है आपको? और ये सबके साथ नहीं होता क्या? किसके साथ नहीं होता? ये कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं होता है? सबके ऊपर होता है। तब तो बड़े मजे आ रहे होते हैं इनको। मुझे लगता है बेहद सराहनीय कदम, और इस देश की जनता युवाओं को तय करना है कि ये इनके हीरोज कभी नहीं हो सकते। पिछले 1.5-2 साल में इस पूरे गंजेड़ियों, चरसी, गांजाओं वाले गैंग की पोल खुली है और जिस तरह से चीजें हुई हैं, मैं कहता हूं बेहद शानदार है। नागरिक इस देश के, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम नागरिक हो, कानून सबके लिए अगर बराबर है तो सबको इसी के अंतर्गत सर्व करना पड़ेगा। आप किसके बेटे हो, उससे पुरानी सरकारें डरती होंगी, ये नहीं डरती। देखिए, कई लेफ्टिस्ट ऐसे भी हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि खान सरनेम है, इस वजह से इन्हें रडार पर लिया गया, ये इन्हें अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या ये अब गलत नहीं कर रहे हैं ये लोग कि खान सरनेम को बीच में घुस? देखिए, खान सरनेम है और शाहरुख खान का बेटा है तो तुम वहां पर पैरों में पड़े होकर पुरानी सरकारें वहां पर जो है दंडवत झुककर प्रणाम करती रहती होंगी। ये सरकार तो करेगी नहीं। खान नाम था इसीलिए आप इनके आगे पीछे पड़े रहते थे, घूमते रहते थे। खान नाम था तो इनके अपीजमेंट के लिए आप इनको जो है कुछ कहते नहीं थे। खान नाम है तो इसलिए अगर आप ड्रग कंज्यूम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप शाहरुख खान के बेटे हैं और आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो पुरानी सरकारों में होता होगा, इसका नाम खान हो, मान हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि एनसीबी ने बेहद ही शानदार कार्रवाई करते हुए, ड्रग लेते हुए एक युवक को, 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। एक 23 साल का युवक है नीरज चोपड़ा, जो इस देश को दुनिया में नाम बनाकर आया है, उसका नाम ऊपर करके आया है और जेवलिन में इतना बड़ा मुकाम हासिल करके आया है अपने गरीब परिवार से आते हुए। और ये स्पॉइल्ड ब्रैट, बिगड़े हुए बच्चे इस देश का क्या हाल कर रहे हैं, अपने पिता का क्या हाल कर रहे हैं, अपने बाप के नाम का क्या कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है। तो ये जो बाकी जो लॉबियां हैं, इनको कोई खान हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने नहीं लिया होता और वो नहीं पकड़ा गया होता और वो उस पार्टी में नहीं होता तो एनसीबी क्या घर से उठाकर लाइए? नहीं ना। गलत काम करोगे तो ये होगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो व्हाट्सएप चैट खंगाली गई है आर्यन खान की, उसमें यह है रेगुलर बेसिस पर ये ड्रग्स ले रहे थे। और शाहरुख खान भी पहले ही बोल चुके हैं, काफ़ी पुराना इंटरव्यू था, कि मेरा बेटा ड्रग्स लेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है नहीं कि ये बहुत ही एकदम संत मौलवी टाइप का आदमी था और इस पे पहले कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पहली कंट्रोवर्सीज भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले नहीं लिया था, पहली बार उसको छुआ और छूते ही पीछे से एनसीबी ने कोई डिवाइस ट्रैकर लगाया हुआ था उसके बालों में कि जैसे ही वो छुएगा उसको पकड़ लेंगे। ये जब भी पकड़े जाते हैं पहली बार ही पकड़े जाते हैं। दीपिका का भी यही हाल था, इनका भी यही हाल है। एक बात इस देश को समझ लेनी चाहिए, चाहे आप सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, 1000-2000 करोड़ के मालिक हैं, आप कहीं से भी आते हैं, कोई चीज़ अगर इस देश में प्रतिबंधित है, ड्रग्स अगर प्रतिबंधित है, तो आपको उस पर अपनी आदत पर लगाम लगानी पड़ेगी। ये ऐसा देश है कि यहाँ गरीब रिक्शे वाला भी अगर, जो कि गलत है, एक शराब पीकर सड़क पर हो, पुलिस 2 दिन के लिए मारती है, बंद कर देती है और 2 दिन बाद वो निकल कर आता है। तो तुम कौन सा दूध के धुले हो और क्यों ना मिले तुमको सजा, और किस बेसिस पर तुम्हें प्रिविलेजेस बनाई जाए? नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, मैं एक और इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जावेद अख्तर से लेकर तमाम वो लोग और जया बच्चन तक जो कहते थे थाली में छेद है, अब कहाँ हैं आप? बड़े चुप बैठे हैं, सुबह से एक बयान नहीं आया। अपना बच्चा और दूसरों के लिए उनके हालत खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। कहाँ है वो ट्रोल आर्मी? और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है, आपको पता नहीं है ड्रग्स का पैसा कैसे आता है? और ड्रग्स क्या है? ड्रग्स इस दुनिया में आतंकवाद फैलाने का और उसको स्पॉन्सर करने का सबसे बड़ा जरिया है।
अगर 1 ग्राम 2 ग्राम लाखों करोड़ों में जाती है, ये पैसा जो कैश में जाता है ये कहां जाता है? टेररिज्म एक्टिविटीज फाइनेंस होती हैं इस देश में। और आप ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग जो वहां पर बॉलीवुड के नाम में बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि ड्रग्स लेने के बाद जो पैसा कैश में ट्रांजैक्ट होता है वो कहां कहां इस्तेमाल होता है। इस देश में टेररिस्ट अटैक प्लॉट करने के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं उनकी फंडिंग करने में ये पैसा इस्तेमाल होता है। आपको करते हुए शर्म नहीं आती ये चीज? मुझे लगता है चाहे कोई भी हो, किसी का बेटा हो, किसी का बच्चा हो, पूरे कार्टेल को निकालना चाहिए। ये जो चरसी गंजेड़ी गैंग है और ये इतना जबरदस्त तरीके से बॉलीवुड में फैल चुका है, तो या तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ोगे तो जेल में रहना पड़ेगा। आप तय कर लीजिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश की आम जनता को, 130 करोड़ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शाहरुख खान है, सलमान खान है, कोई से भी खान है। अगर इस देश में प्रतिबंधित चीजों को खाओगे तो जेल जाओगे। अगर इस देश की सेना पर गोली चलाने वाली आतंकवादी की गोली शाहरुख खान के बेटे की खरीदी हुई ड्रग के पैसे से आई है तो उसका जवाब कोर्ट में खड़े होकर देना पड़ेगा। आप कोई भी हैं, आप जेल जाएंगे। शिवम जी, आर्यन खान का जो बयान था जब वो कस्टडी में लाए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से गेस्ट बुलाए जा रहे थे, यानी कि वो वहां पर गेस्ट थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि वहां चरस गांजा ये सब पार्टी चल रही है। अभी तक जितना पता चला है, कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उनमें कहा गया है कि उसके जो आंखों के लेंसेज होते हैं उसके बॉक्स में वो सारी चीज़ें मिली हैं। तो अगर आप वहां पर गेस्ट थे तो ये सारी चीज़ें कैसे पहुंची? अगर एनसीबी को कोई टिप नहीं मिला होता तो क्या शाहरुख खान के बेटे इतने बड़े भी स्टार नहीं है कि एनसीबी के लोग सिर्फ उसको देखने वहां चले जाएंगे? होंगे उनके पिताजी स्टार, उन्होंने काम किया होगा, जो भी है वो इतने बड़े स्टार नहीं है अभी कि एनसीबी उनका फोटोग्राफ लेने वहां गई थी। तो कुछ ना कुछ था, उनके पास टिप थी, वो उसको फॉलो करके वहां तक पहुंचे। उसके बाद जब उन्होंने देखा और ये सारी चीजें शुरू हुई तो ये हुआ। और मैं कहता हूं कि आप अगर पैसे वाले हैं या किसी रसूखदार बाप के बेटे हैं तो ये बात आपको लाइसेंस नहीं देती इस देश में जो चाहे कर लेने का। अब से पहली सरकारों में ऐसा हुआ होगा, पहले आपको लोग बहुत ही इजी लेट गो वाली सिचुएशन देते होंगे, आप कुछ भी करते होंगे, आपको आराम से निकल जाते होंगे क्योंकि अपना स्टारडम और पावर दिखाते हुए। अब आपको एयरपोर्ट पे जाते हुए सीआईएसएफ के व्यक्ति को अपना आई कार्ड भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि शक्ल से नहीं पहचानते हम। और अब आपको अगर आप ड्रग लोगे तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। इस देश के सभी डिपार्टमेंट बराबर हैं और इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आप 100 करोड़ के आदमी हैं, 1000 करोड़ के आदमी हैं या 1 रुपए के आदमी हैं, कोशिश इस सरकार की हमेशा से ये रही है और रहेगी कि सबको जो है कानून के सामने लाया जाए। एंड एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी हो, इसमें कोई प्रिविलेजेस नहीं है। ऑलरेडी आपको काफी मिली हुई है और नहीं मिल सकती। और हाँ, मैं फिर से यही कहूंगा, इन चर्सियों को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। ये लोग इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं पे फिल्में बनाते हैं, कूड़ा भरा पड़ा है इनके दिमाग में। ये इस देश के हीरो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इस देश को अपने हीरो, इस देश के युवाओं को, युवतियों को अपना हीरो, अपने देश के लिए काम करने वाले लोगों को हीरो चुनना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में जो सिचुएशन बदली है इसको और बेहतर करके देखना पड़ेगा कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक रियल लाइफ में एक आदमी, आपके पिता, आपके भाई, आपके माताजी जो आपकी इतनी मेहनत से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चों के माता पिता कमा कर लाते हैं, आपको सब कुछ करते हैं और आप एक नीरज चोपड़ा बन जाते हो। तो बेहतर यह है कि शाहरुख खान से बेहतर अपने पिता, आप उनको आइडल मान लीजिए क्योंकि आपको पढ़ा बढ़ाकर गरीबी के बाद भी ऊपर पहुंचाया है। इनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़े हीरो शाहरुख खान माने जाते हैं, बहुत युवाओं के आइडल भी हैं, तो अब उनका जो हीरो वाला स्टारडम है वो कुछ घटेगा? देखिए, मुझे लगता है पिछले 1 साल में पूरे बॉलीवुड में कहीं ना कहीं लोग एक्सपोज हुए हैं। ये सारे लोग एक्सपोज हुए हैं और बिल्कुल सही भी है। एक्सपोज होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप गलत काम नहीं करते आपको कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ड्रग के साथ पकड़े जाएंगे तो आपको जवाबदेही है। आप बड़े आदमी होंगे, लेकिन पिछले 1 साल में इस पूरी इंडस्ट्री की जो बैंड बजी है, मैं कह रहा हूँ ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब से सुशांत सिंह राजपूत गए हैं इस दुनिया से, कहीं ना कहीं इनकी बैंड बहुत बुरी तरीके से बजी पड़ी है। और मैं तो कहना चाहता हूँ एक सजेशन के तौर पर भी, चलो ठीक है, पिक्चरें तो मैंने भी देखी है ना उनकी, कि भैया इकट्ठे होकर मिलजुल कर कोई हवन कराइए, शुद्धि उद्धि कराइए, जितने पाप किए हुए हैं शायद धुल जाए, वरना पूरी तरीके से एक जमाना हो गया एक्सपोज तो बेइंतहा आप हो गए हैं। धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे शिवम त्यागी जी। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि आर्यन खान, देखिए उनका करियर अभी कुछ था ही नहीं और उन्होंने ये सब कांड करके तो अब अपना करियर और ज़्यादा ठप कर लिया है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि आने वाले जो टाइम में उनकी जो फिल्में आ सकती है, युवा जो हमारे देश के हैं वो उन्हें बुरे तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।